आज हम देखने वाले हैं यूपीएससी नेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के होंगे। ये जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है। द्रव्यमान यानी कि मास, वेग यानी कि वेलोसिटी, ऊर्जा यानी कि एनर्जी, या फिर घनत्व यानी कि डेंसिटी। तो इनमें से कौन सा एक वेक्टर क्वांटिटी है। आपका जो इसमें वेक्टर क्वांटिटी है वो है आपका वेग यानी कि वेलोसिटी। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, यानी कि बल का एसआई मात्रक क्या है। न्यूटन है, जूल है, वॉट है या पास्कल है। तो आपका जो एसआई यूनिट होता है आपके फोर्स का वो होता है आपका न्यूटन। ठीक है, क्या होता है, न्यूटन होता है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इफ एन ऑब्जेक्ट मूव विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इट वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज, यानी यदि कोई वस्तु एक समान त्वरण के साथ गति कर रही है तो इसका वेग समय ग्राफ है। एक सीधी रेखा में होगा, एक वक्र होगा, एक वृत्त होगा, एक परवलय होगा। ठीक है, तो कैसा होगा आपको ये बताना है। तो जो टाइम वेलोसिटी ग्राफ है वो आपका एक सीधी रेखा में होगा, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में होगा। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द वर्क डन बाई अ फोर्स इज जीरो व्हेन, यानी कि बल द्वारा किया गया कार्य जो है शून्य होता है जब बल और विस्थापन समांतर हो, या फिर बल और विस्थापन लंबवत होते हैं, या विस्थापन शून्य हो, या बल और विस्थापन दोनों शून्य हो। तो कब जो है बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। तो बल द्वारा किया गया कार्य तब शून्य होगा जब बल और विस्थापन लंबवत होते हैं, यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू, यानी दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किसके समानुपाती होता है। उसके द्रव्यमान के गुणनफल के, या फिर उनके द्रव्यमान के योग के, या फिर उनकी दूरी के वर्ग के, या फिर उनकी दूरी के वर्गमूल के। तो किसके जो है प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती होता है। तो दो जो फोर्स होती हैं, यानी दो ऑब्जेक्ट, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दो वस्तुओं के बीच, वो होता है उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। किसके होता है, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव इज 200 हर्ट्ज, व्हाट इज द टाइम पीरियड, यानी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 200 हर्ट्ज है, इसका समयावधि क्या होगी। समयावधि क्या होगी, 0.005 सेकंड होगी, 0.05 सेकंड होगी, 0.5 सेकंड होगी, या 5 सेकंड होगी। तो क्या होगी, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 0.005। ठीक है, 0.005 सेकंड होगी। ठीक है, 0.005 सेकंड होगी। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। यानी कि नवीकरणीय स्रोत कौन सा है एनर्जी का, आपको ये बताना है। कोयला है, पवन ऊर्जा है, या फिर प्राकृतिक गैस है, या फिर आपका पेट्रोल है। तो नवीकरणीय स्रोत जो है आपके ऊर्जा का वो है आपका पवन ऊर्जा, यानी कि विंड एनर्जी है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द इमेज फॉर्म्ड बाई अ प्लेन मिरर इज, यानी समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है तो कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, आभासी और सीधा होता है, वास्तविक और सीधा होता है, या आभासी और उल्टा होता है। तो इमेज जो फॉर्म्ड होती है आपके प्लेन मिरर से वो होती है आपकी आभासी और सीधा, यानी कि वर्चुअल और इरेक्ट होती है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, यानी विद्युत धारा का मात्रक है, वोल्ट है, एम्पियर है, ओम है, या जूल है। तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। ठीक है, क्या होता है, एम्पियर होता है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू ओम लॉ द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट आई इज, यानी कि ओम के नियम के अनुसार वोल्टेज वी और धारा आई के बीच संबंध क्या होगा। तो ओम के नियम के अकॉर्डिंग जो वी और आई के बीच संबंध होता है वो होता है वी प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री में जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। जल का हिम बनना, लकड़ी का जलना, भोजन का पचना, या फिर लोहे का जंग लगना। तो इसमें से कौन सा जो है फिजिकल चेंज है। तो जल का हिम बनना यानी कि वाटर फ्रीजिंग इनटू आइस, ये जो है एक क्या है, फिजिकल चेंजेस है, यानी कि भौतिक परिवर्तन है। ठीक है,
आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज, यानी किसी तत्व का सबसे छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है वो क्या होता है? अणु होता है, परमाणु होता है, आयन होता है या इलेक्ट्रॉन होता है? तो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है वो होता है आपका एटम यानी कि परमाणु। ठीक है, आगे चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, यानी कि सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। तो जो सोडियम क्लोराइड होता है उसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है आपका NaCl, ठीक है, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच गैस इज नोन एज अ नोबल गैस ड्यू टू इट्स इनडायरेक्ट नेचर, यानी कि कौन सी गैस अपनी अक्रिय प्रकृति के कारण नोबल गैस के रूप में जानी जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम या हाइड्रोजन? ठीक है, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है हीलियम। ठीक है, हीलियम। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सोल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पे एक उदासीन विलयन का पीएच कितना होगा? तो एक उदासीन जो विलयन है 25 डिग्री सेल्सियस पे उसका जो पीएच होगा वो 7 होगा। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? हवा, वाटर, सोना या फिर ऑक्सीजन? तो आपका जो इसमें कंपाउंड है वो है आपका वाटर। ठीक है, वाटर क्या है? कंपाउंड है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वेंशन ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू अ गैस इज कॉल्ड, यानी ठोस का सीधे गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण यानी कि इवोपोरेशन कहते हैं, उद्गोपातन कहते हैं, संघनन कहते हैं या गलन कहते हैं? तो क्या कहते हैं ठोस का सीधे गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को? तो इस प्रक्रिया को आपका बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, यानी कि सब्लिमेशन बोलते हैं। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड इट्स, यानी किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं द्रव्यमान मास कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं, न्यूट्रॉन संख्या कहते हैं या इलेक्ट्रॉन संख्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? कहते हैं आपका इसको परमाणु संख्या। क्या बोलते हैं? किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या को क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या, यानी कि एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी निम्नलिखित में से कौन सी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है? जल का विघटन, दहन, प्रकाश संश्लेषण यानी या फिर अमोनिया का संश्लेषण? तो इसमें से कौन सा जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? तो इसमें आपका जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो है आपका दहन यानी कि कंबंशन। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इन H2O, यानी कि H2O में ऑक्सीजन की संयोजकता है, एक है, दो है, तीन है या चार है? तो H2O जो मॉलिक्यूल होता है उसमें जो ऑक्सीजन की संयोजकता होती है वो होती है आपकी दो। ठीक है, कितनी होती है? दो होती है। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बायोलॉजी का। बायोलॉजी का जो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑर्गेनल इज नोन एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, यानी कोशिका का नियंत्रण केंद्र के रूप में जाने जाने वाला अंग कौन है या फिर ऑर्गेनल कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है, केंद्रक है, राइबोसोम है या फिर गोल्जी बॉडी है? तो कंट्रोल सेंटर जो होता है किसी भी सेल का वो होता है आपका न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द प्रोसेस बाय विच वाटर मूव्स थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से गति करता है कहलाती है परासरण, विसरण, सक्रिय परिवहन या फिर वाष्पोत्सर्जन? तो वह जो प्रक्रिया होती है वो आपका कहलाती है परासरण यानी कि ऑस्मोसिस प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स, यानी पौधों में भोजन के परिवहन के लिए कौन सा जो ऊतक है वो जिम्मेदार होता है? जाइलम, फ्लोएम, पैरेन्काइमा या फिर स्क्लेरेन्काइमा? तो आपका जो जिम्मेदार ऊतक होता है वो होता है आपका फ्लोएम। ठीक है, कौन सा होता है? फ्लोएम। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द गैस यूज्ड बाय अ प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज, यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा उपयोग किए जाने वाली गैस है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन? तो कौन सी जो गैस है वो यूज की जाती है पौधों द्वारा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में? वो जो गैस है वो है आपका CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द कैरियर ऑफ अ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज, यानी माता पिता से संतानों तक आनुवांशिक जानकारी का वाहक है? RNA है, DNA है, प्रोटीन है या लिपिड है? तो कौन जो है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ले जाता है? वो है आपका DNA। ठीक है, क्या है? DNA।
आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द एंजाइम फाउंड इन सलाइवा दैट ब्रेक डाउन स्टार्च इज, यानी कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो स्टार्च को तोड़ता है, एमाइलेज होता है, पेप्सिन होता है, लाइपेज होता है या ट्रिप्सिन होता है। तो जो सलाइवा में हमारे फाउंड एंजाइम होता है जो कि स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है वो होता है आपका एमाइलेज एंजाइम, ठीक है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट प्रोड्यूस गैमीट, यानी कि वह कोशिका विभाजन जो युग्मक उत्पन्न करता है, समसूत्री विभाजन कहलाता है, अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है, बाइनरी विखंडन कहलाता है या नवजातन यानी कि बडिंग कहलाता है। तो वह प्रोसेस क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुकोशिकीय जीव है? बैक्टीरिया है, अमीबा है, मानव है या पैरामीशियम है? तो इसमें से मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो है आपका मानव यानी कि ह्यूमन, ठीक है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द पार्ट ऑफ द लीफ वेयर स्टोमेटा आर प्रेजेंट इज, यानी पत्ती का वह भाग जहाँ रंध्र यानी कि स्टोमेटा मौजूद होता है क्या कहलाता है? पेटियोल यानी कि पर्णवित्त कहलाता है, पर्णफलक कहलाता है, मध्य सिरा कहलाता है या फिर सिरा यानी कि वेन कहलाता है। तो वो जो भाग होता है जहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होता है लीफ में वो आपका कहलाता है पर्णफलक यानी कि लैमिना, ठीक है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि सामान्य मानव के शरीर का तापमान लगभग कितना होता है? तो सामान्य मानव के शरीर का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस या तो फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ इस वीडियो का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपको वो मिल जाएगा, तो आप जाके उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।